नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू और द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में ज्योग्राफी यानी भूगोल के टॉप 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यह 100 क्वेश्चंस आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। अगर आप लोग किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि बार बार अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, जिसमें कि भारत का राजनीतिक भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, भारत के पड़ोसी देश और विविध के ज्योग्राफी से क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग टॉप 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस अटेंड कर पा रहे हैं। तो ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, आदम का ब्रिज किन दो देशों के बीच स्थित है? आदम का ब्रिज किन दो देशों के बीच स्थित है? हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या होने वाला है। आदम का ब्रिज किन दो देशों के बीच स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है आदम का ब्रिज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम है भारत और श्रीलंका के मध्य। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटी बात करें तो सबसे छोटी है गोवा की, समुद्री तट रेखा सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। सबसे बड़ी गुजरात की। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो मणिपुर की नहीं लगती। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश है। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट की लंबाई वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक भारत की लगी है हिंद महासागर से, सरने की भारत की सर्वाधिक देशों में स्थित सर्वाधिक तट की लंबाई वाला देश है भारत। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही क्रम है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही क्रम कौन सा है? जल्दी से सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही क्रम है उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर सिक्किम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तरीय पूर्वी त्रिसादी पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा है। भारत की उत्तर पूर्वी त्रिसंगी पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत, चीन और भूटान है। भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंगी पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा है भारत, चीन, भूटान। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जा सकता? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका सम्मिलित नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य है जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से 7 तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? कौन सा राज्य है
जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन के साथ तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? निम्न में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसकी सीमाएं बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम की मिलती हैं। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले इसको नेफा के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो मणिपुर के साथ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह थे टॉप 15 क्वेश्चंस भारत के पड़ोसी देशों से। नेक्स्ट टॉपिक है अपना भारत का पहला क्वेश्चन रहा भारत के राजनीतिक भूगोल से, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो कपास के लिए होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? कपास के लिए। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छेदित है? भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छेदित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है सबसे छोटा महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका महाराष्ट्र में है गिरना परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन की सीमा को रेखा को क्या कहते हैं? भारत और चीन की बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना किस से संबंधित है? भारतमाला परियोजना किस से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजमार्गों से संबंधित है भारतमाला परियोजना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था? तो राइट आंसर हो जाएगा 940। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओलंपिक भवन किस स्थान पर स्थित है? भारत में
ओलंपिक भवन किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में ओलंपिक भवन किस स्थान पर स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो छोटा राज्य है गोवा। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेवन सिस्टर्स का सदस्य है? निम्न में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का सदस्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय GMT से कितना आगे है? भारत का मानक समय IST ग्रीनविच मध्य समय और GMT से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? भारत में अब तक रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 66। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा टाइगर्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? यह MP में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्नपुई पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की केवल एक राज्य में फैली है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की केवल एक ही राज्य में फैली है? तो राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की केवल एक राज्य में फैली है? तो सह्याद्री फैली है। तो यह पहला क्वेश्चन रहा, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बूलर झील है। बूलर झील है कहाँ पर?
वूलर झील है जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील है उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील है उड़ीसा में। लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील है मणिपुर में। सामर झील कहाँ है? सामर झील है राजस्थान में। इन झीलों को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस किस नदी पर स्थित है? पेरिस किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पेरिस है सीन नदी किनारे। पेरिस किस नदी किनारे है? पेरिस है सीन। लंदन, लंदन की बात करें तो लंदन है थेम्स नदी किनारे। लंदन है थेम्स नदी किनारे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 7। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? 7। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागारुल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नागारुल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांदीपुर, नागारुल, बन्नेरघट्टा, यह सारे कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड है बांध, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध है कहाँ पर? उड़ीसा में है, महानदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर, उड़ीसा में है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? धान की डलिया किस राज्य को कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है धान की डलिया। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा चीनी कटोरा कहते हैं उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है सुएज नहर किसको किससे जोड़ती है? किसको किसको जोड़ती है? सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। सुएज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सहारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है? कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओमान की खाड़ी में है चाबहार बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है किस देश की में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है? अर्जेंटीना में। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप, जो है कहां पर? यह ब्रह्मपुत्र नदी में असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र असम में है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से
कौन सा देश विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्न में से कौन सा देश विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2.4%। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, विश्व की सबसे गहरी झील है कौन सी है? जल्दी सोचिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बैगाल झील। बैगाल झील है कहाँ पर? यह रूस में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। और कहाँ पर है? रूस में है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि है कहाँ पर? नेपाल में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा नील नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पास पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में हुआ? अल्पास पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा मरुस्थान है? विश्व का सबसे गहरा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैरियाना गर्त। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक किस गैस की प्रधानता है? वायुमंडल में सर्वाधिक किस गैस की प्रधानता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? 78%। पहला क्वेश्चन रहा विविध से, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पाद करने वाला राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पाद करने वाला अग्रणी राज्य कौन है? भारत में दूध उत्पाद करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा महानदी और उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। और उड़ीसा में किस नदी पर है? महानदी पर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गिरनार पहाड़ियाँ हैं गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ताप्ती नदी पर स्थित है सूरत। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जल्दी सोचिए, हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जोग जलप्रपात है भारत का जो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी कर्नाटक में है। कावेरी नदी कहाँ पर है? कर्नाटक में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पाद राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पाद राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है करगिल युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? करगिल युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका टाइगर हिल लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइगर हिल लद्दाख। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान जल संधि किन दो देशों को जोड़ता है? पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भारत और श्रीलंका को जोड़ता है पाक जल संधि, भारत और श्रीलंका को। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी मध्य में प्रवेश की जीवन रेखा मानी जाती है? कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है? गंगा नदी को। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतवा नदी का उद्गम स्थान है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए रायसेन। बेतवा नदी का उद्गम स्थल है रायसेन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? सतलुज की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी धूमगढ़। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन का पठार कौन से राज्य में स्थित है? दक्कन का पठार कौन से राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोसी परियोजना का भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट है भारत का एकमात्र राज्य जो केसर उत्पाद करता है। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर उत्पाद करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर को मनाते हैं विश्व मृदा दिवस। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का सूख किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का सूख किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दामोदर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है असम का सूख किस नदी को कहा जाता है? असम का सूख किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी।
असम का सुख किस नदी को कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। तो यह थे टॉप 100 क्वेश्चन। आप लोग कितने क्वेश्चन इसमें सही कर पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।